Hello students, good morning to all of you and welcome to online platform of Defense Chalk। आज हम इस वीडियो में लॉगरिथम पढ़ाने वाले हैं। आपको लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके सारा लॉगरिथम को हम डाल देंगे। आपको पर डे एक वीडियो मिल ही जाता है। तो लॉग मतलब बहुत एक्साइटेड मैं भी हूँ और आप लोग को भी होना चाहिए लॉग को पढ़ाने के लिए। तो देखिए लॉग जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हर टॉपिक में घुस जाता है, कहीं भी आ सकता है। इसे तो लॉग तो पूरा भरा पड़ा है कैलकुलस में तो लॉग बहुत सारा है, उसका जरूरत भी पड़ेगा। लॉग, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, कहीं भी लॉग कहीं भी आ सकता है भाई। जैसे फिजिक्स में वेक्टर है वैसे आप मैथ में लॉग को समझ लीजिए। तो हम लॉग को इस वीडियो में बारीकी से पूरा सिर्फ और सिर्फ हम लॉग के पूरा डिफिनीशन पे फोकस करेंगे और कोई अदर चीज इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं, और बारीकी से और अच्छे ढंग से लॉग के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि लॉग का डिफिनीशन क्या है। लिखते हैं लॉग ए टू द बेस बी इज रेड एज, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इज रेड एज लॉग ए टू द बेस बी। इसको पढ़ते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग ए टू द बेस बी। और पढ़ने वक्त ऐसे पढ़ते हैं, और लेकिन ये है क्या? तो साफ लिख रहा है एंड इज ए नंबर। ये भाई साहब ये कुछ नहीं है, एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे हाँ जो आप नंबर जान रहे हैं 10, 20, 50, 500, 30, कुछ भी, माइनस, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी, ये एक नंबर है। लॉग एक नंबर है, इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन बी। मतलब उस नंबर को अगर बी पे रेज्ड कर दोगे, रेज मतलब पावर, यानी बी के पावर चढ़ा दोगे तो विल प्रोड्यूस ए। और आल्सो, यानी भाई साहब इसके बाद जो है ना लॉग का मेन जड़ यही है, आल्सो बोथ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 1। ए पॉजिटिव, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव के साथ साथ बी 1 भी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसके बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे। ठीक, तो लॉग क्या है? तो लॉग एक नंबर है। मतलब राह चलते गांव देहात में कोई भी अगर बूढ़ा आदमी पूछ लेता है कि लॉग क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा लॉग एक नंबर है। कैसा नंबर है? तो जब बेस पे पावर रेज्ड करेंगे तो ए दे देगा, यानी जब बी पे प्रोड्यूस करेंगे, ये जो ए है ना, यहाँ पर ये जो ए है, इस ए का नाम आर्गुमेंट है। इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक, ऐसा फिक्स नहीं है कि बी को ही बेस बोलेंगे और ए को आर्गुमेंट बोलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो ऊपर रहेगा वो आर्गुमेंट होगा, जो नीचे रहेगा वो बेस होगा। हो सकता है कहीं लॉग बी टू द बेस ए कर दे तो ए आर्गुमेंट हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा, बी आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं, जो ऊपर रहेगा वो आर्गुमेंट, जो नीचे है वो बेस होगा। यानी कि लॉग ए टू द बेस बी। अब इसके बारे में क्या है? एक नंबर है। अब एक नंबर है तो वो नंबर हम मान लिए के, क्या मान लिए? के। कैसा नंबर है? एक ऐसा नंबर है जब बेस पे पावर रेज्ड करेंगे तो आर्गुमेंट दे देगा। तो इसका मतलब दैट इंप्लाई दे के समझा रहे हैं कि एक नंबर ही, पूरा क्या लिखल है, अलर बलर कूड़ा कचरा जो भी लिखल है वो एक नंबर है। और ऐसा नंबर है जब बेस पे चढ़ा देंगे, तो यानी बी पे चढ़ा दिए तो क्या दे देगा? ए दे देगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर कहीं ऐसे लिख दे कि log 32 टू द बेस 2, आप ऐसे समझो ना एकदम गांव देहात के भाषा में भाई साहब, जैसे मान लो कि एकदम पूरा एकदम चाइनीज भाषा में ऐसे लिखा है log 32 टू द बेस 2, ऐसे बोल रहा है। अगर इसको बिहारी भाषा में बोला जाए तो दो पर कितना पावर चढ़ाई कि 32 हो जाएगी, तो दो पर कितना पावर चढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा। जोड़िए, सोचिए आप, दो का कितना पावर चढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा, तो दो का पावर 5, 32, ये बस 5, कुछ नहीं। लॉग एक नंबर है, कैसा नंबर है? जब बेस पे चढ़ाएंगे, यानी कि दो पर कितना पावर चढ़ाएंगे कि 32 दे दे, तो दो पर पावर 5 चढ़ाएंगे तो 32 दे देगा। और भी जैसे में एग्जांपल आप लेके समझिए कि log 9 टू द बेस 3, log 9 टू द बेस 3, 3 पे कितना पावर चढ़ाएं कि 9 दे दे। भाई लॉग क्या है? लॉग ये जो लिखल log 9 टू द बेस 3, ये क्या है? एक नंबर है। कैसा नंबर? जब बेस पे चढ़ाएंगे तो 9 दे देगा।
तो बेस पे कितना चढ़ावे कि 9 दे दे 2, तो इसका आंसर 2। मतलब पूरा इतना बड़ा सा भाषा में लिखल है, लेकिन लिखल क्या है, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक, और भी जैसे एग्जाम्पल से लेके समझिए कि log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। जैसे मान लीजिएगा ऐसे हम लिख लेते हैं, किसी का डायरेक्ट जानते हो, किसी का डायरेक्ट नहीं भी जान सकते हो। log 5 टू द बेस 25 है, इसके बारे में बताइए। तो पहले आप एकदम स्थिर से समझना है कि ये क्या है। यह एक नंबर है। कैसा नंबर हमको ढूंढना है, मतलब ऐसे दे लेते एक नंबर हमको ढूंढना है। कैसा नंबर ढूंढना है, जो कि 25 पे पावर चढ़ावे तो 5 दे दे। तो 25 पे कितना पावर चढ़ावे कि 5 दे दे। तो 25 पे कितना पावर चढ़ावे कि 5 दे दे, तो वो मान लेते हैं कि वो नंबर हम मान लेते हैं कि के। क्या है, के। अब चलिए, जब ऐसा है तो मतलब कि जब के मान लिए वो नंबर के है, तो इसका मतलब 25 पे वो नंबर चढ़ा देंगे तो 5 दे देगा, नहीं बोलता। अब 25 का पावर के इज इक्वल टू 5, तो 25 को फिर हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर के इज इक्वल टू 5। और जब पावर का पावर रहता है तो गुना हो जाता है, यानी कि 5 का पावर 2 के इज इक्वल टू 5। अब जब बेस सेम है, यानी 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। अब जब बेस सेम है तो बेस बेस ये भी 5 नीचे है, इधर भी 5 है। जब बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, नहीं बोल रहा। अब जैसे में कहीं तो सिंपल सा बात ना है। अब 5 का पावर ऐसे लिखल रहा है, ऐसे समथिंग, ऐसे चाइनीज भाषा में कुछ लिखल रहा है, और इन्हें 5 का पावर 3 लिखल रहा है, ये बराबर कह दे। तो बराबर कब होगा, जब नीचे सेम है, चाइनीज भाषा में ऐसे लिखल है, इसका मतलब जो भी चाइनीज भाषा में लिखल हो 3 ही लिखल होगा, तब ना 125 होगा दोनों तरफ। तो ये तो सिंपल सा बात है। तो 8, 9, 7 क्लास के बात है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू 1, यानी कि इसलिए k इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि भाई साहब log 5 द बेस 25 एक नंबर है, तो कैसा नंबर है, तो वह नंबर 1/2 है। यानी 25 पर पावर 1/2 चढ़ाएंगे, 25 का पावर 1/2 चढ़ाएंगे तो वो आपका 5 दे देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और भी जैसे एग्जाम्पल लेके हम समझाना चाहेंगे इस पे। अगर हम बोले एग्जाम्पल में, अगर हम बोले कि log 1/2 बेस में 64। देख, कुछ को तो आप डायरेक्ट पकड़ लोगे, कितना पावर कर देंगे तो ये दे देगा, लेकिन कुछ को आप डायरेक्ट नहीं पकड़ पाइएगा कि log 1/2 बेस में 64 है। इसका मतलब कि 64 पे कितना पावर चढ़ावे कि 1/2 दे दे, तो वो नंबर हम मान लेते हैं k है। अब ये कैसा नंबर है, क्योंकि ताकि वो 64 पे पावर रेज्ड करेंगे तो 1/2 दे देगा। अब 64 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए, जब भी तोड़ना होगा तो प्राइम में, नहीं कि 8 के पावर 2 कर दीजिएगा, प्राइम में। जब भी एक्सपोनेंट में तोड़ते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्राइम फैक्टर में। तो 64 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, मतलब एलसीएम लगाइए। एलसीएम जब भी लगता है तो प्राइम नंबर से, तो 64 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 2 2 से कटते जाएगा, यानी कि 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 होता है। इसका मतलब कि 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 का पावर के इज इक्वल टू 1/2। एकदम बारीकी से समझना है भाई साहब। अब पावर का पावर गुना हो जाएगा, तो यानी कि 2 का पावर 6 के इज इक्वल टू 1/2 को 2 का पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब फिर सब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो इसलिए 6k इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसलिए k इज इक्वल टू -1/6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बात कि लॉग क्या है। तो भाई साहब लॉग एक नंबर है, लॉग एक नंबर है। और भी जैसे डायरेक्ट कुछ भी ऐसे मान लीजिए कि आपको तो एयरफोर्स नेवी में कभी कभी, चाहे एनडीए में भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, तो जिसको बढ़िया से पता रहेगा कि लॉग क्या है वही बना सकता है। जैसे में लॉग 81 से फिर लॉग 243 और बेस में 81 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे। अब मैनुअली तो आप बता नहीं सकते हैं कि भाई साहब 81 पे कितना पावर चढ़ाएंगे 243 आ जाए, तो नहीं बता पाओगे। तो इतना तो पता है कि यह एक नंबर है, तो ये एक नंबर है, तो वो नंबर हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, के है। कैसा नंबर है, तो जब बेस पे चढ़ाएंगे उस नंबर को, तो उस नंबर को जब के मान लें तो बेस पे चढ़ा दो,
तो क्या दे देगा, विल प्रोड्यूस ए आर्गुमेंट दे देगा 243। और जब भी हम एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे लॉग का क्वेश्चन, तो हमेशा तोड़िएगा तो प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, मतलब प्राइम एलसीएम, प्राइम मतलब एलसीएम जो लगता है वो प्राइम नंबर से ही लगता है। तो 81 का प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए, तो 3 गुने 3 गुने 3 4 बार कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, यानी कि 3 का पावर 4 का पावर के इज इक्वल टू 243। 81 में फिर 3 से गुना कर दिए तो 243 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 का पावर 5। अब जब पावर का पावर है तो गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर 4 के इज इक्वल टू 3 का पावर 5 हो जाएगा। फिर जब बेस सेम है तो पावर सेम कर दो, तो पावर सेम कर दो, इसका मतलब कि 4 के इज इक्वल टू 5। अब 4 के इज इक्वल टू 5, तो इसलिए के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/4। तो मतलब कि भाई साहब इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि 81 का पावर अगर हम 5/4 करेंगे तो 243 दे देगा। फिर एक बात यहाँ पे हम और समझाना चाहते हैं कि जोश जोश में होश एकदम नहीं खो देना है, क्योंकि पूरा डिफिनीशन दिमाग में रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे में अगर हम पूछ दे, जैसे में हम अभी पूछ दे कि log -8 बेस में -2, log -8 बेस में -2, तो फिर लड़का कहता है कि सर ये तो एक नंबर है। कैसा नंबर, जो बेस पे पावर रेज करेंगे तो आर्गूमेंट दे देगा। तो आप हमको मतलब ढूंढने के लिए कह रहे हैं एक नंबर ऐसा ढूंढिए कि -2 पर कितना पावर करे कि -8 दे दे। तो कोई भी लड़का कहेगा कि इसका मतलब यही नहीं होता है कि -2 पर कितना पावर रख दे कि ये -8 दे दे। तो लड़का सोच के बता देगा कि सर -2 का पावर अगर 3 रखिएगा, -2 का पावर 3 रखिएगा तो -8 दे देगा, क्योंकि -2 का पावर 3 होता है -2 गुने -2 गुने -2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और -3 बार आया है गुना में तो निगेटिव रह जाएगा -8। इसका मतलब आंसर यहाँ पे दे देंगे 3, कि -2 का पावर 3 करेंगे तो -8 दे देगा। तो भाई साहब ऐसे कर दोगे, डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि डिफिनीशन इतने कहता है कि लॉग एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो बेस पे पावर करेंगे तो वो आर्गुमेंट दे देगा। तो -2 का पावर 3 करेंगे तो -8 दे देगा। लेकिन भाई साहब ऐसे ऑप्शन में भी रहेगा और मार दीजिएगा तो मामला चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये बात एकदम दिमाग में रखना है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और b डज नॉट इक्वल टू 1। b पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा तो मामला चौपट हो जाएगा, लॉग डिफाइन नहीं होगा। भले आपको लग रहा है कि सर हाँ 3 रख देंगे तो -8 हो जाएगा, तो कारण हम बताएंगे। अभी फिलहाल दिमाग में रखिए कि लॉग निगेटिव नहीं ले सकता है, लॉग निगेटिव नहीं ले सकता है, लेकिन लॉग निगेटिव दे सकता है। अभी एक क्वेश्चन करवाए थे ऐसा कि लॉग 1/2 बेस में 64, तो इसका आंसर आ रहा था -1/6। इसका आंसर निगेटिव आ सकता है, लेकिन लॉग जो है लेने वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मसाला लेगा, और देने वक्त कुछ भी दे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी दे सकता है, देने वक्त कुछ भी दे सकता है, लेकिन लेने वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेगा। तो ये गलत हो जाएगा। फिर दिमाग में जाएगा कि बात चलो ये गलत हो जाएगा। फिर ऐसे जोश जोश में गलती होता है कि log 4 अब बेस में -2 रख दे, log 4 बेस में -2, ठीक। फिर लड़का कहेगा कि -2 पे कितना पावर रखेंगे 4 दे दे, तो दिमाग में चल जाएगा कि 2 दे देंगे, -2 का पावर 2 रखेंगे तो 4 दे देगा। लेकिन भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा, ये सब अनडिफाइन है, ये भी अनडिफाइन है। क्यों अनडिफाइन हो गया, क्योंकि भाई साहब लॉग का ना तो बेस निगेटिव होगा और ना ही आर्गुमेंट निगेटिव होगा, तो निगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं है। तो इस बात को समझिएगा क्यों नहीं डिफाइन है, वो हम इस बात का भी चर्चा करेंगे। उस पर हम एक लॉग नेगेटिव मसाला के लिए क्यों डिफाइन नहीं है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बारीकी से बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। उसमें थोड़ा सा अंक्शन फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, फंक्शन का वहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे में इस वीडियो में भी प्रयास करेंगे कि लॉग नेगेटिव
के लिए क्यों डिफाइन नहीं है। ये बात आ गई। अभी तो हम बात चर्चा कर रहे हैं कि चलो भाई ये सब डिफाइन नहीं, आपको लगने में देखने में लग रहा है कि सही बात है, लेकिन सही बात है, लेकिन लॉग कहता है कि डिफाइन इस पे नहीं होगा। अब बात करते हैं जो कि अब अगर जैसे में हम देखें कि अब यहाँ पे log -2 और चलो 4 निगेटिव वाला तो हो गया। अब देखो एक चर्चा हम कर लेते हैं कि log निगेटिव के लिए क्यों डिफाइन नहीं है, इस बात का भी हम चर्चा यहाँ पे कर ही लेते हैं। थोड़ा सा बढ़िया से समझना है, एकदम अच्छे ढंग से समझना है। देखो अगर हम बोले कि log -64 अब बेस में -4, फटाक से आंसर दे दोगे कि भाई साहब -4 पे कितना पावर रखेगा कि -64 दे दे, तो -4 का पावर 3 रख दीजिएगा तो -64 दे देगा। -4 गुने -4 गुने -4 -64। परफेक्ट। हम प्रयास कर रहे हैं बताने का कि लॉग निगेटिव के लिए क्यों डिफाइन नहीं है। ऐसे तो इसका बहुत बड़ा कारण है, लेकिन यहाँ पे भी कोशिश करते हैं। लॉग अगर इसी चीज को मैं ऐसे कर दे कि -16 और बेस में -4, अब बताइए कि -4 पे कितना पावर रखे कि -16 हो जाए। तो भाई साहब आप ढूंढते मर जाइएगा तो टाइम टाइम फिश हो जाएगा कि -4 पे कोई भी ऐसा पावर नहीं रखोगे कि -16 देगा। अरे कोई आदमी -4 का पावर +2 कर देगा तो हो जाएगा +16। हम -16 की बात कर रहे हैं। -4 पे कितना हूँ पावर चढ़ाएंगे तो -16 नहीं देने वाला है। तो फिर तो मामला गड़बड़ा गया। -64 था तो उगल दिया, -16 था तो उगल ही नहीं पा रहा। ऐसा ढेर सारा नंबर पे नहीं उगल पाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम कर देते हैं कि -2 और यहाँ पे -4, ये भी नहीं उगल पाएगा। -4 पे कितना पावर रख देंगे कि -2 देगा। तो आपको लग रहा हो कि 4 का रूट होता है 2, तो 4 का पावर 1/2 कर दे। तो आप यहाँ पे ठीक आपको ऐसा लग रहा है कि दैट इम्प्लाई -4 का पावर 1/2 कर देंगे तो -2 दे देगा। अरे कोई आदमी -4 के पावर 1/2 कर दोगे तो रूट के अंदर निगेटिव चल जाएगा, रूट अंडर -4, फिर मामला अनडिफाइन हो जाएगा। तो बताइए कि इसके लिए डिफाइन हो गया, बाकी तो फिर किसी के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे देखिए ना भाई साहब, यहाँ पे 16 रख दो, 16 की जगह पे कुछ दूसरा चीज रख दो, -16 है, तुम यहाँ पे खुद जैसे यहाँ पे रख देते हैं हम छोड़ो -16 -4, आप निगेटिव जैसे ऊपर ऐसे रख देते log 2, यहाँ पे रख देते हैं आप -8, ये भी संभव नहीं है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 पे कितनों पावर चढ़ा दीजिएगा तो कभी निगेटिव देने वाला नहीं। पॉजिटिव पे कितनों पावर चढ़ाएंगे निगेटिव कभी नहीं देगा, जब भी देगा तो पॉजिटिव ही देगा। तो भाई सभी कभी तो -8 देगा ही नहीं। तो बात को समझिएगा, फाइनल बात। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ टर्म के लिए वैलिड हो जा रहा था और बहुत सारा टर्म के लिए ये आंसर नहीं उगल पा रहा था। -64 था बेस में -4 तो 3 उगल दिया, -16 था तो उगल ही नहीं पा रहा था, -2 था उगल ही नहीं पा रहा था। बहुत सारा ऐसा नंबर पे ये वैल्यू उगल ही नहीं पा रहा था। तो जब ये वैल्यू उगल ही नहीं पा रहा था तो आप बताइए, एक बात बताइए यहाँ पे कि अगर हम जैसे देखिए 2 का पावर 2 कर दें तो 2 का पावर 2 को हम 2 + 2 लिख देंगे, परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि 3 का पावर 3 कर देंगे तो 3 + 3 लिख देंगे, सत्य हो जाएगा ये। अरे 3 का पावर 3 तो 27 हो जाएगा, 3 + 3 6, तो LHS बराबर RHS है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो LHS बराबर RHS परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो बात को समझिए कि अगर कुछ नंबर के लिए LHS बराबर RHS हो जाता है तो उसके लिए हम कोई सिस्टम या फॉर्मूला चाहे रूल नहीं बना देंगे, चाहे फंक्शन। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ नंबर के लिए वैलिड हो जा रहा था। ये चलते भाई साहब ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव नंबर के लिए हम एक सिस्टम बना देंगे लॉग के लिए, कुछ के लिए वैलिड हो रहा था, बहुत सारे के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा था। ये चलते सीधे मैथमेटिशियन बोला कि ये भाई साहब कचरा कर देगा, पूरा नेगेटिव को छाट दो। तो सीधे नेगेटिव को छाट दिया और लिख दिया कि b > 0, क्योंकि इसके लिए वैलिड था, इसके लिए वैलिड नहीं था। ऐसा ऐसा बहुत सारे नंबर के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा था। अब पॉजिटिव में ढूंढ के देखिए तो हर एक नंबर के लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको बात ही समझ में आया होगा कि लॉग नेगेटिव के लिए क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर के लिए अगर वैलिड हो जाता है तो उसके लिए सिस्टम नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ पे वैलिड है तो इसका मतलब ही नहीं कि 5 के पावर 5 भी 5 + 5 हो जाएगा। ये वैलिड है, एक यूनिक नंबर था, ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये सब थोड़े वैलिड हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये अब हम बात ये बताना चाहते हैं, ये तो बात आपको समझ में आ गया कि भाई साहब निगेटिव नहीं हो सकता है, ना बेस निगेटिव हो सकता है और ना ही आर्गुमेंट। यहाँ पे हम सारा बेस निगेटिव लेके देखे, आप आर्गुमेंट भी निगेटिव लेके देख सकते हो। आर्गुमेंट अब जैसे मान लीजिए कि log -8 है, बेस में 2 रखे, तो कहनो ढूंढ पाइएगा कि 2 पे कितना पावर रखिएगा कि -8 हो जाएगा। 2 एक पॉजिटिव नंबर है और 2 पे कितना हूँ पावर रखिएगा तो -8 कभी भी नहीं देगा। 2 पॉजिटिव नंबर का पावर कितनों खतरनाक नंबर चढ़ा दीजिएगा, आंसरवा वो पॉजिटिव देगा, कभी भी ऐसा नहीं कोई निगेटिव दे देगा। तो फिर डिफाइन नहीं हो रहा था। अब फिर कोनो निगेटिव यहाँ पे रखिएगा तो डिफाइन नहीं होगा अगर बेस पॉजिटिव रहा तो फिर बोला कि भाई साहब इसको भी छाटो, मतलब आर्गुमेंट भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर जाके फिर क्वेश्चन में सुधारा कि a ग्रेटर देन 0, पहले बोला b ग्रेटर देन 0, फिर बात कहा कि b 1 भी नहीं होगा। अब b 1 क्यों नहीं होगा, तब इसको समझिए। मतलब इस वीडियो में सिर्फ मेरा मकसद है कि लॉग क्या है उसको समझिए, और लॉग को समझने के साथ साथ भाई साहब लॉग का मेन यही जड़ है कंडीशन। लॉग निकाल लेना बहादुरी की बात नहीं, कंडीशन पे एकदम पकड़ होना चाहिए। क्यों नहीं है वो भी हम बता चुके हैं। अब जैसे 1 पे क्यों नहीं डिफाइन है, तो आप ही देखो ना, अगर हम 1 रख देते हैं, यहाँ 5 रख देते हैं, क्या है ये? एक नंबर है। कैसा नंबर? जब बेस पे चढ़ाएंगे तो 5 दे देगा। तो अरे कोई आदमी तो 1 पे कितना तो पावर चढ़ा देगा कि 5 दे देगा? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1 पे कितना हूँ पावर चढ़ा देंगे तो बने रहेगा। तो खुद रामानुजम भी आएगा तो बता पाएगा? बता ही नहीं पाएगा। मामला गड़बड़, मामला गड़बड़। तो फिर बोला अरे यार 1 को भी छाटो, नहीं तो 1 शोध लेगा। अब जैसे देखो log 1 बेस में 7, log 7 बेस में 1 पे कितना पावर चढ़ेगा? 7 आ जाएगा। अरे भाई बचपन से पढ़ते 1 पे कितना हूँ पावर चढ़ा देंगे तो बने रहेगा। 1 का पावर 1 करोड़ भी रख दोगे तो बने रहेगा, 1 × 1 × 1 × 1 बने रहेगा। तो दे ही नहीं पा रहा। तो फिर बोला चलो हटाओ 1 को भी छाटो, क्योंकि उसको फंक्शन बनाना है। जब जब कोई भी रूल या डिफिनीशन या फंक्शन बनाता है ना, तो बहुत सारा बात सोचता है मैथमेटिशियन लोग बैठ के। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, आर्गुमेंट निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, बेस निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है। आर्गुमेंट 1 हो सकता है, आर्गुमेंट को 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है। log 1 बेस में 5 हो सकता है। 5 पे कितना पावर रखेंगे कि 1 हो जाए? 0। कुछ भी log 1 बेस में 7, 0। हाँ, इसमें सारा आंसर इसका 0 आएगा। लेकिन बेस कुछ भी रख लो, अगर आर्गुमेंट 1 है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं फाइनल हम कि log 1, अब बेस में अलर बलर कूड़ा कचरा, अलर बलर कूड़ा कचरा मतलब सोच समझ के, ये सब नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं। अलर बलर कूड़ा कचरा मेरा करें मतलब कि डिफिनीशन फुलफिल कर दे, b ग्रेटर देन 0 रहे और b डज नॉट इक्वल टू 1, और अगर फुलफिल है और यहाँ आंसर हमेशा क्या देगा? 1 दे देगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि लॉग जो है वो लेगा सिर्फ, मतलब अंदर में इनपुट वैल्यू जो लेगा वो सिर्फ पॉजिटिव लेगा, और देने वक्त कुछ भी दे सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, 0 भी, देने वक्त कुछ भी दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे हम लास्ट में फाइनल में लॉग का ग्राफ आपको दिखा देते हैं कि लॉग का ग्राफ देखिए कैसा होता है। और लॉग का ग्राफ थोड़ा दिमाग में रखना भी, आगे फंक्शन वगैरह में बहुत काम करता है कैलकुलस में। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सीधा सा बात है कि भाई साहब लॉग जो है वो निगेटिव मसाला के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, तो मतलब कि लॉग जो है निगेटिव की तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब इसका जो ग्राफ चलेगा ऐसे चलेगा। यही हमारा है y बराबर log x टू द बेस a। यहाँ पे कट ही चलते किए हैं क्योंकि ये 1 है, 1 पे 0। अरे इनपुट अगर कोई भी 1 रखेंगे, बेस भी अगर आर्गूमेंट 1 है तो वैल्यू 0 मिलेगा। बाकी आप देखिए तो इसका ग्राफ निगेटिव मसाला देने है ही नहीं है x का,
हाँ, देने वक्त तो दे सकता है ना, तो देने वक्त देखो, जब 1 से बड़ा वैल्यू था, आर्गुमेंट जब, आर्गुमेंट मतलब x, जैसे यहाँ लिखते हैं ना x, यही ना आर्गुमेंट है, यहाँ पे बेस हम a बना लिए। तो x का जो मान जब 1 से बड़ा रखिएगा, 1 से बड़ा, तो वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आंसर देगा। सब देखिए, यहाँ पे देखिए 1 से बड़ा रखें, तो यहाँ देखिए मिलाइए तो बाई पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन 1 से छोटा रखिएगा, अब आपको याद कीजिए, लॉग का वैल्यू अगर 1 से छोटा रखिएगा, जैसे 1/2 अब बेस में 64 किए थे, तो छोटा रखे थे तो -1/6 आया था, तो निगेटिव देगा। अगर आप 1 से छोटा रखिएगा एन, तो ग्राफ एन थोड़े मैच करेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एन कीजिएगा तो वैल्यू का आंसर आएगा इधर। एन निगेटिव, जितना छोटा रखिएगा उतना निगेटिव, जितना छोटा रखिएगा उतना निगेटिव। तो यानी कि लॉग जो है सिर्फ लेने वक्त पॉजिटिव मसाला लेगा और देने वक्त कुछ भी दे सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लॉग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये भी कंडीशन भी बताए थे कि क्यों a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है और b डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ही मेन होता है लॉग का, उसी पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।